सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। सूफी मत के सिद्धांत, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सूफी मत के सिद्धांत। देखिए, सूफी संत मत का आरंभ इस्लाम धर्म में हुआ था। सूफी शब्द का प्रयोग इस्लाम धर्म के रहस्यवादियों के लिए किया जाता है, जो धार्मिक आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक शुचिता पर अधिक जोर देते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शुद्धता। तो शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो इसका आशय निकलता है पवित्र हृदय वाला। कुछ विद्वानों का कहना है कि सूफ शब्द का तात्पर्य ऊन से है। प्रारंभ में मोटा ऊनी वस्त्र धारण करने वाले तपस्वी संयमी पुरुषों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ से ही सूफी साधकों ने वैराग्य भावना और तपोमय जीवन का विशेष महत्व दिया था। भारत में सूफी संतों का प्रवेश 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। देश में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं: चिश्तिया, कादरिया, सोहरावर्दिया और नक्शबंदिया। तो सूफियों में नक्शबंदिया सिलसिला सबसे प्राचीन माना जाता है। यह सिलसिला तुर्किस्तान से प्रारंभ हुआ तथा भारत में इसकी नींव हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने रखी। वास्तव में देखा जाए तो सूफी शब्द का अर्थ है एक सीधा सरल हृदय मानव, जो बाह्य आडंबरों से रहित अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ तथा मालिक की ओर लौ लगाए हुए है। दुनियावी लोग उसे सामान्य मानव समझते हैं, क्योंकि वह कोई विशिष्ट वेशभूषा, दिखावा, चमत्कार या प्रवचन आदि नहीं करता। तो वो दुनिया से अपने को छुपाए रखता है, या कभी कभी वह ऐसे कार्य भी करता है जिससे सांसारिक लोगों से दूर भागते हैं। अपने काम से काम और केवल मालिक का नाम ही उसकी दिनचर्या है। इस प्रकार सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या एवं सामान्य गृहस्थ जीवन के साथ प्रभु के सतत स्मरण में लगा हुआ व्यक्ति सूफी है। सूफी निरंतर मालिक के ख्याल में डूबे रहते हैं। दुनिया में रहते हुए उन्हें दुनिया से कोई लगाव नहीं होता। दुनियादारी से बाह्य विरक्ति न होकर उनमें आंतरिक विरक्ति होती है। वे चाहे जंगल में रहें, चाहे बीच बाजार में रहें, अपने कार्य में प्रभु स्मरण में सतत जागरूक रहते हैं। हो सकता है जीविकोपार्जन के लिए वो भेड़ें चराते हों, कृषि करते हों, व्यापार या अन्य कोई धंधा करते हों, लेकिन खाली कभी नहीं रहते। गरीबों की मदद करते हैं और मालिक के प्रेम में सदैव दीवाने रहते हैं। तो सूफी लोग सुमरन, ध्यान और नाम जप के द्वारा अपने अहम को भुलाने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम की अटूट भावना सूफियों में होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर प्रेम रूप है और प्रेम दूत द्वारा ही उसे पाया जा सकता है। तो ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे मुँह धरे, तब बैठे ही माई। तो तब प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पड़ जा जही रुचे, शीश दे ले जाए। तो सूफी साधना का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, परमपिता से मिलन है, उस मालिक से एकात्मता प्राप्त करना है। बिना किसी आकांक्षा के अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना ही उनका धर्म है। सूफी एकेश्वरवादी होते हैं, इसलिए एक ही ईश्वर को मानते हैं। उनके अनुसार एक ही ईश्वर की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सूफी आंतरिक शुद्धि पर अधिक जोर देते हैं तथा निस्वार्थ सेवा उनके जीवन का व्रत है। यद्यपि मनुष्य संपूर्ण जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सूफियों के हिसाब से मनुष्य का परम लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। पूर्ण मानव बनकर ही हम उस पर परम सत्ता के अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो सूफियों में आत्मा के भी 2 भेद माने गए, नफ्स और रूह। नफ्स विषयासक्त मन को कहते हैं, जबकि रूह सद प्राप्त प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल है, जिसे अंतर्मात्मा भी कह सकते हैं। नफ्स अधोगति की ओर ले जाता है, जबकि रूह आत्मा को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। तो रूह आत्मा को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाती है। तो सूफी मत की साधना में जप और ध्यान की क्रियाओं का विशेष महत्व है, जिनको वह जिक्र और मुराकबा कहते हैं। परमात्मा का सतत स्मरण ही सूफी संतों का जिक्र है। सूफी संत मत के नक्शबंदिया सिलसिले में ऐसे जिक्र खफी कहा जाता है। मन को एकाग्र करने का साधन मुराकबा अर्थात ध्यान कहलाता है। सूफी साधना में इंद्रिय निग्रह का विशेष महत्व है। जो इस साधन पथ में इंद्रिय निग्रह की उपेक्षा करता है, वह सूफी मत के मूल तत्वों को कभी नहीं सीख सकता। इसी प्रकार सूफी साधन में गुरु का अत्यंत महत्व है। बिना उसकी सहायता लिए कोई व्यक्ति इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु का सत्संग अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो गुरु का आश्रय लिए बिना जो साधना पथ पर चलना चाहता है, वो केवल शैतान का दास हो सकता है।
इस प्रकार सूफी मत के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, जिनमें से चुने हुए 11 सिद्धांतों की विवेचना हम यहाँ कर रहे हैं कि गुरु की महत्ता पर जोर। सूफी मत की साधना में गुरु, शेख या पीर का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के बिना सूफी साधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवत प्राप्ति और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पद पर गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु की कृपा और सहायता के शिष्य कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सूफी साधना में आगे बढ़ने के लिए गुरुदेव का सहारा पकड़ना बहुत आवश्यक है। पुस्तकों में पढ़कर मनमाने ढंग से शैतान की साधना की जा सकती है। इसलिए सूफी मार्ग में गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है तथा गुरु में समर्पण भी आवश्यक है। गुरु में पूर्ण समर्पण कर देने से शिष्य बहुत अधिक तेजी से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। गुरु में ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वह शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाता है और सांसारिक वासनाओं से उसे बचाए रखता है। तो शिष्य को मंजिल तक पहुंचाने में वह शिष्य की पूरी देखभाल करता है। यद्यपि कभी कभी शिष्य को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। सूफी संतों का विश्वास है कि गुरु में वो शक्ति होती है कि वह अपने शिष्य के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को प्रवेश करा दे। ये कार्य वो शक्ति परीक्षण की क्रिया द्वारा करता है। सूफी मत के अनुसार गुरु अपनी शक्ति को शिष्य के अंदर स्थानांतरित कर सकता है और सुपात्र शिष्य होने पर वह उसे अपना जैसा बना सकता है। तो वो एक नज़र में शिष्य की हालत बदल सकता है। 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। इसी कारण सूफी संत मत में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। तभी तो कबीर साहब ने गुरु की अपरंपा और महिमा का वर्णन किया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। सब धरती का अगद करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो मानस में तुलसीदास जी ने भी गुरु की महानता का वर्णन किया। लेकिन वहाँ प्रश्न ये उठता है कि सदगुरु कैसे मिलें, कहाँ मिलें, उन्हें कैसे ढूंढें, उनकी क्या पहचान है। क्योंकि बनावटी ढोंगी पाखंडी गुरुओं का दुनिया में बोलबाला है। असल में जब प्रभु के जीव पर महान दया कृपा होती है तब उसे सदगुरु मिलते हैं। तो परम प्रभु के अंतर प्रेरणा से उन महापुरुष का सानिध्य सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से यदि सदगुरु मिल जाएं और वे आपको अपना बना लें और आप उनके चरणों में समर्पित हो जाएं तो समझिए कि जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया। गुरु पर अगाध श्रद्धा होना, प्रेम होना आवश्यक है। दूसरा, नाम जाप की महत्ता जिक्र खफी, यानी सूफी संत मत साधना में गुरु द्वारा बतलाए गए नाम को ही शिष्य को जाप करना चाहिए। लेकिन सूफी साधना के नक्शबंदिया सिलसिले में यह जाप मुँह से नहीं किया जाता, यह जाप हृदय द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे आंतरिक या दिल का जाप कहते हैं। इस साधना में इस तरह के आंतरिक जाप को जिक्र खफी कहा जाता है। जो शब्द या नाम गुरु बताते हैं, हृदय में उसके उच्चारण को सुना जाता है। गुरु अपनी शक्ति द्वारा हृदय को जागृत कर देते हैं, जिससे शब्द जागृत हो जाता है और उसकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है। शिष्य ऐसी शब्द या ध्वनि को निरंतर सुनता रहता है। यह ऐसी अखंड और अनंत ध्वनि है जो सतत होती रहती है। खाते पीते सोते जगते चलते फिरते उठते रहते कार्य करते समय हर समय शिष्य को अपना ख्याल हृदय के शब्द की ओर रखना पड़ता है। वहाँ से ख्याल हटना नहीं चाहिए। इससे प्रभु का सतत स्मरण चलता रहता है और अन्य कोई अनजान व्यक्ति समझ नहीं सकता कि वह व्यक्ति क्या कोई जप कर रहा है। इसी कारण सूफियों को लोग जल्द समझ नहीं पाते कि वो क्या भजन पूजन या साधना करते हैं। सूफियों की साधना ऐसी गुप्त होती है कि उसे सिवा उनके गुरु या परमात्मा के अलावा कोई जान नहीं सकता है। वे बकरियां क्यों चरा रहे होते हैं या कोई अन्य का व्यापार कर रहे होते हैं, उनका सतत नाम जब चलता रहता है। उनका ख्याल हर समय हृदय के जाप की ओर लगा रहता है। इसलिए उन्हें रहस्यवादी कहा जाता है। धीरे धीरे इस साधना का अभ्यास करते करते वो ध्वनि सारे शरीर में होने लगती है, यहाँ तक कि रोम रोम से ध्वनि प्रस्फुटित होने लगती है। सारे ब्रह्मांड के कड़कण से ध्वनि सुनाई देने लगती है। चारों ओर इसी ध्वनि का पसारा हो जाता है। लेकिन इस साधना पद्धति में मनमानी नहीं चलती। गुरु के निर्देशानुसार ही उनके द्वारा बताई गई विधि से अभ्यास या साधना करनी चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर कभी कभी हानि भी हो सकती है। तो साधक को अहंकार से बचने के लिए जप या ध्यान के बीच में रुककर ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है, तेरी रजा में ही मैं राजी रहना चाहता हूँ। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इससे साधक का कल्याण होता है और पतन का भय नहीं रहता। फिर हम मराकवा यानी ध्यान, गुरु द्वारा बताई गई विधि से ध्यान करना चाहिए। सूफी संतवत में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हिंदू साधना पद्धति में भी ध्यान और समाधि का बहुत महत्व है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग का विस्तृत विवेचन किया है।
जिसमें ध्यान और समाधि का जिक्र भी आता है। तो जो साधना की अंतिम स्थिति माने गए हैं ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो जब मन निर्विषय हो जाता है तो उसे ध्यान की संज्ञा दी गई। जब साधक को एकाग्रता की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वो ध्यान में डूब जाता है। ध्यान उसका किया जाए और कैसे किया जाए, किसका किया जाए, ये पद्धति गुरु द्वारा ही शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार बताई जाती है। जब गुरु शिष्य को ध्यान विधि बता देते हैं तो उसके बाद शिष्य को अपने सम्मुख बैठाते हैं और अपनी आत्मशक्ति का प्रक्षेपण अपने शिष्य के हृदय पर करते हैं, जिससे उसका कल्प जागृत होकर शब्द की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है और शब्द सुनते सुनते ही वह गुरु की आत्मशक्ति के कारण गहरे ध्यान में डूब जाता है। तो ध्यान के द्वारा ही शिष्य सूफी संत मार्ग पर मैं आंतरिक चढ़ाइयाँ चढ़ता है। इस गुरु इस कार्य में शिष्य की मदद करते रहते हैं, उसकी देखरेख करते रहते हैं। अनेक मंजिलों को तय करता हुआ साधक अपने परम लक्ष्य यानी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो सूफी संत मत साधना में इस तरह से ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। आंतरिक अभ्यास पर सूफी संतों ने बहुत जोर दिया, क्योंकि बिना आंतरिक अभ्यास के साधन में उन्नति नहीं हो सकती। फिर गुरु द्वारा आत्मशक्ति या प्रक्षेपण की क्रिया की जाती है, जिसको तवज्जो कहते हैं। तो सूफी संत मत साधना में गुरु जब शिष्य को स्थिर और दृढ़ देखता है कि उसका सतत ध्यान कल्प की ध्वनि की ओर लगा हुआ, उस समय गुरु अपने सामने शिष्य के हृदय में आत्मधार का प्रक्षेपण करते हैं। अर्थात वे अपने शिष्य के अपनी शक्ति को शिष्य के अंदर उतारते हैं, या यूँ कहें कि अपने सत विचारों को शिष्य के अंदर भेजते हैं। इस तरह शक्तिपात की क्रिया को सूफी लोग तवज्जो कहते हैं। तो गुरु की इस आत्मधार से शिष्य की सफाई शुरू होने लगती है और ध्यान से समाधि की ओर बढ़ने लगता है। उसे अनंत के दर्शन होने लगते हैं, उसे असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। वह गहराई में उतर जाता है, शांति के सागर में डूब जाता है। उसे अपने तन मन का होश ही नहीं रहता। उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का प्राकट्य हो जाता है। रिद्धियों सिद्धियों का आविर्भाव होने लगता है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते गुरु की आत्मशक्ति के प्रक्षेपण से सारे चक्र रोशन हो जाते हैं। अनंत का मार्ग खुल जाता है, उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो विभिन्न प्रकार के चमत्कारी दृश्य उसे दिखाई देने लगते हैं, विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। साधक की हालत विचित्र प्रकार की हो जाती है, अवर्णनीय आनंद की प्राप्ति होने लगती है, जिसका साधक स्वयं भी वर्णन नहीं कर सकते। तो गुरु की शक्ति प्रक्षेपण क्रिया से धीरे धीरे इस प्रकार की स्थितियाँ भी एकदम समाप्त हो जाती हैं और वह एकदम शांत हो जाता है, अनिवर्चनीय आनंद डूब जाता है। तो सूफी संत मत की साधना में शिष्य को गुरु से आत्मशक्ति यानी तवज्जो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। यह ऐसी विचित्र चमत्कारी क्रिया है जो सभी संत महात्माओं में नहीं होती। इस क्रिया के द्वारा गुरु अपनी संपूर्ण शक्ति शिष्य में ट्रांसफ़र कर देता है। विश्व में ऐसे ट्रांसफ़र वाली विद्या अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। यह संतों की विशेष देन है, जिसके द्वारा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेता है। धन्यवाद।